नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के विषय में। क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला है, तो वो बदलाव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। तो बिना भयभीत हुए आप बहुत चैन से अपने प्रेडिक्शंस को सुनिए और मन में अगर कोई सवाल है तो वो आप हमारे साथ पोस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने अगले कार्यक्रम में आपके सवालों को लेने की कोशिश करूंगी। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो कई तरह का परिवर्तन होने का बन रहा है और ये सब परिवर्तन बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। देखिए, सबसे पहले जो बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 5 तारीख को शाम को 6 बजे परिवर्तित हो रहे हैं। ये कर्क राशि से मिथुन राशि की तरफ चले जाएंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह 6ठे घर से 5वें घर में चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही जाएंगे उसके बाद इनके धन की प्राप्ति में जो दिक्कत आ रही थी, परेशानी हो रही थी, कैसे पेमेंट अटकी हुई थी, नहीं हो पा रहा था, वो सब कुछ होने लगेगा और पेमेंट इनको प्राप्त होने लगेंगी। साथ साथ ये भी इनके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, परिवर्तन आएगा, इनके मन में भी बहुत मजबूती आएगी, मेंटली बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, शांति आएगी, सुकून आएगा। तो इस तरह से करके इनको बेहतर होने का बनता है। साथ साथ बुध ग्रह का देखा जाए तो बुध ग्रह अभी तुला राशि में इनके 9वें घर में बैठे हुए हैं और इनका परिवर्तन हो जाएगा और ये चले जाएंगे 10वें घर में 7 तारीख को। 6 तारीख को ये रात में 9 बजे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 7 तारीख से परिणाम आएगा। तो ये पंचम घर के स्वामी है, बुद्धि के घर के स्वामी। हालांकि ऐसे बैठे तो अच्छे घर में ही है, 9 में बैठा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा योग बन रहा है कि एक मूल त्रिकोण के स्वामी दूसरे मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, अपने आप में बहुत शुभ है। लेकिन बुद्धि के स्वामी जब व्यवसाय के घर में बैठ जाएंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। आपका काम करने में बहुत मन लगेगा, काम पे ध्यान जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएंगे और इतना अच्छा कर पाएंगे कि उससे अच्छे परिणाम आ पाएँ। तो इस तरह से ये भी दिख रहा है। और परिणाम कैसे आ पाएंगे? बुद्धि लगाने से ही काम हो जाता है। तो बहुतों के पास बुद्धि है लेकिन फिर भी परिणाम तो नहीं आ पाता, कई बार फेल हो जाता है क्योंकि सिचुएशन, परिस्थितियाँ, समय भी अनुकूल नहीं होता है ना, तो ऐसे में फेल भी हो जाता है सिचुएशन। लेकिन क्या है कि जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोरोना में किसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, कौन काम ठीक से नहीं काम कर पा रहा, सभी लोग अपने दिमाग से अच्छा काम कर ही रहे थे। लेकिन कोरोना आते ही सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी काम की लेकिन आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो इसीलिए उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए परिस्थिति कैसी है, तो परिस्थिति बहुत ही अच्छी दिख रही है। भाई, व्यवसाय के स्वामी अपने घर में बैठे हुए, मंगल अपने घर में बैठे हुए हैं बहुत अच्छे से, और मंगल दिग्बली भी हो जाते हैं तो बड़ी पावरफुल है। तो इस ऐसे समय में आपका व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, किसी तरह की अड़चन परेशानी तो होगी ही नहीं। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित भी हो जा रहे हैं, मंगल वहाँ से शिफ्ट हो जा रहे हैं। शिफ्ट कब हो रहे हैं? 8 तारीख को चले जाएंगे धनु में। हालांकि 7 तारीख को रात में 9 बजे जा रहे हैं, लेकिन परिणाम आपको 8 तारीख से मिलेगा। तो 8 तारीख से आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मंगल शिफ्ट हो जाएंगे धनु में और जाएंगे कहाँ? दशम से उठ करके एकादश में चले जाएंगे। एकादश में चले जाएंगे तो भी परिणाम तो अच्छा ही होगा ना, गड़बड़ तो होने का बनता नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यवसाय के मामले में भी बढ़िया दिख रहा है। बुध वैसे ही पहुँच रखे हैं, आपकी बुद्धि काम कर ही रही है। अब देखिए, एक और परिवर्तन क्या आएगा, सूर्य ग्रह भी परिवर्तित होकर वहाँ से चले जाएंगे धनु में चले जाएंगे, जो एकादश में चले जाएंगे। तो क्या है, दशम से एकादश में चले जा रहे हैं, साथ साथ मंगल के भी साथ चले जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात दिख रही है। सप्तमेश है, बहुत आपको अच्छा परिवर्तन देंगे, प्रोग्रेस देंगे, तरक्की कराएंगे, ये अच्छी बात है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरह से परिवर्तन आपका हो रहा है तो ये काफ़ी शुभ रहेगा। और शुक्र ग्रह का भी परिवर्तन हो जाएगा 20 तारीख को। 20 तारीख को सुबह 8 बजे अपने चले जाएंगे धनु राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से और भी अच्छा परिवर्तन हो जाएगा और ये परिवर्तन और भी शुभ रहेगा। तो इसलिए चतुर्थ के स्वामी होकर के, भाग्य के स्वामी होकर के जब बैठ जाएंगे, अपने दशमेश के साथ बैठ जा रहे हैं, साथ में आपके सूर्य भगवान सप्तमेश के साथ बैठ रहे हैं और शुक्र भगवान भी पहुंच जाएंगे 20 तारीख को। तो बहुत अच्छा परिणाम होगा, कुल मिला करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होगी, और भी शुभता की बात देखिए कि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी पड़ेगी। तो जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ेगी तो और भी अच्छे परिणाम हो जाएंगे, शुभता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। और आप इन अच्छे परिणाम तो जो मिलने के चांसेस तभी बनेंगे जब आप अपने कर्म को ठीक तरीके से करें। ध्यान रखिएगा कि आपका समय कितना भी अनुकूल हो, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। धरती पर ये जो है ना, कर्म भूमि है और कर्म भूमि में कर्म करना ही पड़ेगा आपको, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप भोजन सामने रखा है, अगर उठा के खाएंगे नहीं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, मजबूत नहीं रहेंगे और भूख से मर भी सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करेंगे, जिद किया कि मैं नहीं खाऊंगा, तो हो सकता है मर भी जाए।
अगर आप उठा के खा लेंगे तो मजबूत भी हो सकता है बहुत ही मजबूत हो सकते हैं अच्छा खाना खा करके। तो इसलिए भगवान आपको परोस सकते हैं, आपको आपका समय अनुकूल दे सकते हैं, लेकिन करेंगे आप तभी आपको परिणाम मिलेगा। इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं हो सकता है। चमत्कार यही है धरती पर कि आप कर्म करते हैं और फल मिल जाता है, यही अपने आप में चमत्कार है ऐसा मान के। और कर्म के बाद आपको फल मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है जो आपको मिल रहा है। तो इस तरह से भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने काम को अच्छे तरीके से करें। अपने जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया हो पाएगी, क्योंकि जीवन साथी के साथ ठीक दिख रहा है। हालांकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समझने में कुछ गलती कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे को के साथ बहुत अच्छी वाइब्स मैच करके नहीं चल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी देखिए बौद्धिक क्षमता अच्छी दिख रही है, आपके काम में अच्छा दिख रहा है, आपके इनकम में भी अच्छा दिख रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है ना। ऐसी समय में जब सब भगवान सब आपको सहयोग कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छा काम कीजिए, अपने जीवन साथी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाइए। भगवान ने ही तो जीवन साथी आपको जीवन में दिया है ना, आपको साथ बिठाया है, साथ चला रहा है, जीवन भर के लिए साथ दिया है, तो क्यों नहीं उसके साथ ट्यूनिंग की जाए। हो सकता है कि ट्यूनिंग करने में जो कुछ अपने अंदर परिवर्तन करें या एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आए, आप बेहतर इंसान बने, बेहतर मनुष्य बने। क्या बुराई है? तो ये भी कर्म करें, अपने अंदर परिवर्तन करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिन भी रिश्तों के साथ रहते हैं उनके रिश्तों में तालमेल बिठा करके अच्छे से रहने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान ऐसी परिस्थितियों में आपको भेजें जिनमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं इस पर डिपेंड करता है। मतलब भगवान आपको एक तरह से ऐसे एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आपको रखते हैं जिनमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं, जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा ही आपको आगे का कर्म प्राप्त हो जाएगा, मतलब कर्म फल प्राप्त होगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे चूके नहीं, ऐसे समय पर अपने जीवन साथी का सहयोग करें और उम्मीद करें कि आप स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर जाएंगे। मेरे विचार से तो आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर अपनी परिस्थितियों का बहुत अच्छी तरीके से अच्छे तालमेल के साथ सामना करते हैं और अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप दिसंबर का महीना बहुत अच्छे से बिता पाएंगे और सभी अच्छे समय का लाभ ले पाएंगे और बेस्ट परफॉर्म करके अपने आप को उत्साहित रखेंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें।